Assalamualaikum students, how are you? I hope everyone is okay. Today lecture limits of multiple variable function. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है कि आज की वीडियो हम क्या सीखेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन इन थ्री एंड सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ अ रूल ऑफ लिमिट। सबसे पहले हम देखते हैं कि डोमेन एंड रेंज आपने सीखनी है थ्री डी में कि स्पेस में थ्री डिमेंशन में आपने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल कि आपने हमने पहले फाइंड किया डोमेन एंड रेंज हमने फाइंड किया पहले 2D में, 2 डिमेंशन में। तो आज हमने डोमेन एंड रेंज सीखनी है कि 3D में स्पेस में आपने डोमेन एंड रेंज आपने कैसे फाइंड करनी है। तो हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ये आपके पास 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, हम आपने 3D में देखनी है। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ √x, y, z। तो हम इसकी इस फंक्शन की डोमेन देखते हैं, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन आपके पास क्या थी, डोमेन है क्या थी आपके पास कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, y, z इज कॉल्ड डोमेन। कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, यहाँ पे जितनी भी हम पॉसिबल वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हैं वो उसकी डोमेन होगी। अब इसकी डोमेन आपके पास क्या होगी कि अंडरूट में माइनस नहीं आना चाहिए कि हम कोई भी पॉइंट पुट करें, जो जिस पॉइंट पे पुट करने से अंडरूट में माइनस आएगा वो हम डोमेन में से निकाल देंगे। आप देखेंगे जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो अगर हम 1 पे 1 इसमें रिप्लेस करते जाएँ x, y, z, जो पॉजिटिव वैल्यू आपके पास 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4 जितनी भी हम वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव रिप्लेस करेंगे तो उसके करस्पॉन्डेंस चेंज के उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। यानी कि अंडरूट में हमने सिर्फ ये देखना है कि किन पॉइंट्स पे ये अंडरूट में माइनस आ रहा है, हम उन पॉइंट्स को डोमेन से इग्नोर कर देंगे, डोमेन से निगलेक्ट कर देंगे। आप देखेंगे इसकी डोमेन में इंक्लूड जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज हैं। 0 भी पुट करें जब x0, y0, z0 तो उसका आंसर क्या आएगा 0, यानी कि डिफाइंड फॉर्म है, एक डिफाइंड फॉर्म होनी चाहिए। 0 क्या है डिफाइंड फॉर्म है। उसके बाद अगर 1 पुट करते हैं फिर भी डिफाइंड आंसर आएगा, यानी कि नेगेटिव नहीं आएगा अंडरूट में। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं -1, नेगेटिव वैल्यू नहीं कि -1 से स्टार्ट होती है, वो अगर हम -1, -2, -3 सो ऑन -इंफिनिटी हम पुट करते जाएंगे तो हमारे पास तमाम नेगेटिव वैल्यूज पे ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। सो यहाँ पे जितनी भी नेगेटिव टर्म्स हैं वो इस डोमेन में इंक्लूड नहीं होगी। तो इसकी डोमेन आपके पास क्या होगी कि 0, ये मैं क्लोज इंटरवल यूज़ कर रहा हूँ 0, क्योंकि 0 क्लोज इंटरवल का मतलब है कि ये 0 इंक्लूड है इस डोमेन में। 0 टू इन्फिनिटी में मैंने क्या किया कि ओपन ब्रैकेट कि 0 से आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो इस डोमेन में इस फंक्शन के डोमेन इंक्लूड है, वो तमाम पॉइंट्स इंक्लूड हैं कि 0 भी इंक्लूड है और 0 के आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो इस फंक्शन के डोमेन में इंक्लूड है। जस्ट क्या है, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। अब नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड नहीं है, तो जस्ट मैंने सिर्फ ये क्या देखी कि पॉजिटिव नंबर है कि 0 इंक्लूड है, 0 से आगे जितने भी नंबर्स हैं 1, 2, 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी वो सारे से इस फंक्शन की डोमेन में इंक्लूड होंगी। अब इसकी रेंज क्या होगी, रेंज आप कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स x, y, z कि हम जितनी भी वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर जो इनपुट देंगे डोमेन में जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं, जितने भी इसकी इनपुट्स में डोमेन में इंक्लूड है वो हम अगर पुट करें जो उसका आंसर आएगा वो आपके पास रेंज होगी। अब फॉर एग्जाम्पल हमें इसकी डोमेन में क्या इंक्लूड है, ये सारे 0 से आगे पॉजिटिव नंबर वो सारे इस डोमेन में इंक्लूड है कि हम 0 पुट करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा, 0 पुट करते हैं x0, y0, z0 तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा 0। तो यानी कि डोमेन रेंज इसकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। अगर हम 0 पुट करते हैं तो उसका आंसर भी क्या आ रहा है 0। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 पुट करते हैं तो उसका आंसर क्या आ रहा है 1। अब 2 पुट करते हैं यानी कि 0 से आगे जो नंबर्स यहाँ पे इंक्लूड हैं 0, 1, 2, 3, 4 वो अगर हम 1 पे 1 पुट करते जाए इस फंक्शन में जो आगे रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या होगी रेंज। तो सो इसकी रेंज आपके पास क्या होगी 0 टू इन्फिनिटी। अगर हम 0 पुट करते हैं तो आपको आंसर क्या आता है 0। तो इसका जो आंसर आ रहा है वहाँ से उसकी रेंज स्टार्ट होगी। तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपने इन नंबर्स में से देखना है, ये पॉसिबल पॉइंट्स हैं डोमेन के। हमने क्या देखना है कि 0 से स्टार्ट करें, 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। अगर 1 पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा x भी 1 और y भी 1, z भी 1, उसका भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो सो इसकी
अगेन भी आपके पास क्या होगी, जो आंसर आएगा जो इस फंक्शन का हम डोमेन में जितनी भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं वो वन बाई वन पुट करते जाए, जो उसका आंसर आएगा उसको आप रेंज करेंगे। सो आपके पास ये क्या है, ये आपने एक क्वेश्चन समझ लिया, डोमेन एंड रैंक इन डोमेन, डोमेन एंड रैंक इन आप फंक्शन में, किसी भी फंक्शन की थ्योरी में आपने डोमेन और रेंज आपने कैसे फाइंड करनी है। तो ये क्या था आपको एक एग्जांपल मैंने आपको बता दी है। आगे आपके पास एग्जिस्टेंस रूल ऑफ अ लिमिट, आपके पास आगे एग्जिस्टेंस रूल ऑफ अ लिमिट के लिमिट कब एग्जिस्ट करती है उसका रूल हम देखेंगे, तो उसके रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स करेंगे तो आपका टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा, लिमिट्स ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। तो मेन जो हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है लिमिट्स ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन के, मल्टी वेरिएबल फंक्शन कौन सा होता है कि ऐसा फंक्शन जो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हों उसको मल्टी वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। तो इसकी आपने ये एग्जिस्टेंस रूल के लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी इन मल्टी वेरिएबल फंक्शन में, वो आप रूल सीखेंगे जब। तो इसका सबसे पहले हम एग्जिस्टेंट रूल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर एग्जांपल देखेंगे कि सबसे पहले लिमिट कब एग्जिस्ट करती है उसका रूल क्या है, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ अ लिमिट। तो इसके आपके पास 3 रूल्स हैं कि लिमिट हमने चेक क्या करना होगा, किसी भी फंक्शन लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, हम उसको चेक कैसे करेंगे। अप्रोचेस टू 0 0 कि आपने 0 0 को अप्रोच करना है। सबसे पहले मैं ये टेबल आपको समझा दूँ कि आपने अप्रोचेस टू 0 0 को अप्रोच करना है, जो कि ये आपके पास क्या है कि लिमिट आपके पास जो लिमिट का जो आंसर आता है वो जो है आपके पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, वो नियर टू द एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है कि उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन के करीब उसका आंसर होता है, अप्रोक्सीमेटली टू द नियर सोल्यूशन एग्जैक्ट सोल्यूशन। यानी कि आपके पास ओरिजिन है कि प्लान में हम बात कर रहे हैं कि आपके पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन में अब यहाँ से यानी कि अप्रोचेस टू 0 0 अप्रोचेस टू 0 0 थ्रू एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं थ्रू एक्स एक्सिस से, ये हम एक्स साइड से कोई भी एक्स साइड से एक्स एक्सिस से हम अप्रोच कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस होती है आपके पास, ये वाई एक्सिस है कि आप क्या कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहे हैं 0 पे जो या फिर ये स्पेस एक्स वाई प्लान, यहाँ से भी कोई भी प्लान यानी कि यहाँ से भी कोई नंबर ले उसको 0 को अप्रोच कराएं, 0 की तरफ हम आएंगे, या वाई एक्सिस से हम अप्रोच करें अप्रोच टू 0 0, या पॉजिटिव वाई एक्सिस से हम अप्रोच करें अप्रोच टू 0 0, या फिर नेगेटिव एक्सिस से हम अप्रोच करें 0 0। ये क्या कि हम 0 को ओरिजिन पे अप्रोच करेंगे थ्रू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड वाई एंड एक्स एक्सिस दोनों पे, यानी कि फर्स्ट स्टेप आपके पास कि कोई भी फंक्शन है उसमें चेक करने का आपका बस प्रोसेस क्या है कि हम 0 0 को अप्रोच करेंगे थ्रू एक्स एक्सिस मीन कि हम उसमें जो फर्स्ट स्टेप है हम पुट क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, उस पर फिर रिजल्ट देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। फिर सेकंड कंडीशन सेकंड रूल आपके पास क्या है, अप्रोचेस टू 0 0, हम 0 0 को अप्रोच करेंगे थ्रू वाई एक्सिस, कि हम 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं ओरिजिन पे अप्रोच कर रहे हैं थ्रू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस का पास ये है कि हम वाई एक्सिस से कोई नंबर लेंगे उसको 0 पे अप्रोच करवाएंगे, क्योंकि 0 आपके पास से क्यों अप्रोच करेंगे क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आता, यानी नियर टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है। इनके सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि अप्रोच टू 0 0 को की तरफ हम अप्रोच करेंगे थ्रू वाई एक्सिस, यानी कि यहाँ पे आपने क्या करना होगा, पुट y इज इक्वल टू 0, कि आपने उस फंक्शन पे क्या पुट करना होगा, पहले x 0 पे चेक करना है, सेकंड y 0 पे चेक करना है, और थर्ड आपके पास फंक्शन क्या है कि y इज इक्वल टू x। थर्ड आपके पास रूल क्या है कि y इज इक्वल टू x, कि आपने x की जगह y रिप्लेस करना है, y की जगह पे आपने x रिप्लेस करना है। तो ये 3 कंडीशन हैं, 3 रूल्स हैं लिमिट एग्जिस्ट करने के। हम देखेंगे किसी भी क्वेश्चन पे अगर ये 3 रूल्स
एग्जिस्ट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट हम देखेंगे किसी भी क्वेश्चन में x 0 पुट करेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे, y 0 पुट करेंगे, y 0 पे हम रिजल्ट देखेंगे उस फंक्शन का। थर्ड y इक्वल टू x या y इक्वल टू x, y इक्वल टू x या x इक्वल टू y रिप्लेस करेंगे फंक्शन में। अगर इन तीनों स्टेप्स का, ये तीनों स्टेप्स करने के बाद, अगर ये तीन स्टेप करने के बाद आंसर सेम आता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर इन तीनों स्टेप का आंसर वेरीफाई नहीं करता, इक्वालिटी नहीं आती, सिमिलर आंसर नहीं आता, तो हम कहेंगे वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कि हम ये डिफरेंट पाथ से हम अप्रोच करें जीरो की जानब, तो उसका आंसर सिमिलर ही रहे, उसका आंसर एक ही है, उसका आंसर एक ही आए, हम उसको कहेंगे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। कि हम ये डिफरेंट पाथ वाले एक्स एक्सिस से जा रहे हैं और उस पर आंसर देखेंगे, या ये एक्स वाई प्लान से हम आए उसको जीरो पे अप्रोच करवाएं, उस पर आंसर देखेंगे, फिर वाई की तरफ से आए या पॉजिटिव या नेगेटिव थे तो उस पर आंसर चेक करेंगे, या वाई इक्वल टू एक्स हम ये इसकी जो है ऑर्डर चेंज करें, वाई इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू वाई फंक्शन पुट करें, तो उस पर हम देखेंगे अगर ये थ्री कंडीशन वेरीफाई करती हैं, हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है कि लिमिट्स ऑफ मल्टीपल लिमिट एग्जिस्ट करती है। फिर तो उसकी हम एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल क्या आपके पास के क्योंकि हम लिमिट पर चेक कर रहे हैं, लिमिट एक्स वाई, ये टू वेरिएबल का फंक्शन एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई के टू वेरिएबल का आपका फंक्शन है, तो फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने ये वेरीफाई करना है कि ये इस फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, वेरीफाई करती है कि नहीं, हम इस पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप क्या था लिमिट को चेक करने का, अप्रोच टू 0 0, approaches to 0 0 through the line x axis, कि हम x एक्सिस से आ रहे हैं 0 0 पे जो है, तो इसमें आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0, तो हम 0 पे चेक कर रहे हैं, तो इस फंक्शन पे आपने क्या करना है कि सिंपली आपने x इज इक्वल टू 0 आपने रिप्लेस करना है इस फंक्शन में, एक्स वाई, ये एक्स वाई अप्रोच कर रहे हैं हम, एक्स और वाई की वैल्यू हम अप्रोच कर रहे हैं 0 0 पे, ओरिजिन पे जो। अब आपने क्या करना है, सिंपली एक्स इक्वल 0 पुट करना है, तो यहाँ पे एक्स की यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, यानी कि वो आपके पास निगलेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट जो है 0 आपके पास, तो नीचे आपके पास यहाँ पे एक्स 0 पुट करेंगे तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा फंक्शन। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये दोनों आपके पास क्या होगा, कैंसिल, तो इसका रिजल्ट क्या आया, -1, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो इसको यानी कि ये फंक्शन वेरीफाई करने के बाद फिर आपने लिमिट अप्लाई करना होती है, तो लिमिट तभी अप्लाई होती है, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती है, लिमिट तभी अप्लाई होती है जब लिमिट वेरिएबल पे अप्लाई होती है, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती। सो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट स्टेप का -1। अब सेकंड स्टेप आपके पास क्या था कि अप्रोचेस हमने 0 को अप्रोच करना है थ्रू द लाइन वाई एक्सिस, कि हम अब वाई एक्सिस से अप्रोच करेंगे लिमिट, approaches to 0 0 को हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं थ्रू द लाइन y एक्सिस, क्या आपने पुट क्या करना है इसमें, y इज इक्वल टू 0, कि y को हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो इस फंक्शन में पुट कर दें। अब आपने क्या करना है कि इस फंक्शन में y को 0 पुट करना है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0। अब इस फंक्शन में आपने लेकिन क्या रिप्लेस करना है कि वाई 0 पुट करना है, जब वाई 0 पुट करेंगे तो ये वाई स्क्वायर यानी कि खत्म हो जाएगा, जब तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर पावर एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों सेम है, तो आपके पास जब इसको कटिंग करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1। तो 1 क्या है कि 1 आपके पास कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट है उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करना होती है कि इस फंक्शन पहले फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तो जब फंक्शन डिफाइन होगा तो फिर उसको सॉल्व करने के बाद फिर आपने लिमिट अप्लाई करना होती है। तो ये एक्स वाई की यहाँ पे आपने रिप्लेस करना है 0 0, तो इसका आंसर आ गया 1। तो 1 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट में अप्लाई नहीं होती, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया 1। कि फर्स्ट स्टेप आपने किया उसका आंसर आया -1, सेकंड स्टेप सेकंड रूल इंप्लीमेंट किया उसका आंसर आया 1। तो अब आपने क्या करना है कि इसका थर्ड रूल इंप्लीमेंट करेंगे। थर्ड रूल क्या था कि आपने पुट करना था इस फंक्शन में x = y या y = x। तो थर्ड रूल हम देखते हैं। अब थर्ड रूल इसके देखेंगे थर्ड रूल, उसमें आप फंक्शन में आपने क्या करना है पुट y = x या x = y इस फंक्शन में पुट कर दें। तो x की जगह पे या y रिप्लेस करें या y की जगह पे प्रेस करें, y की जगह पे x रिप्लेस करें। तो मैंने लिखा कि y = x के y की जगह पे आप x रिप्लेस कर दें, x² माइनस ये कि आपके पास y स्क्वायर, तो y की जगह पे आप जब x रिप्लेस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा x²। तो नीचे आपके पास x², नीचे भी जब y की जगह पे आप x रिप्लेस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा x²। यहाँ पे लिमिट भी आपके पास आएगी, यहाँ x y अप्रोच टू 0 आपके पास z क्या आएगा x² माइनस x² प्लस x²। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर x² माइनस x², तो ये दोनों पॉइंट सेम है, तो उसका आंसर क्या आएगा 0। x² में से x² माइनस करेंगे उसका आंसर आएगा 0। 0 ओवर 1x² प्लस 1x² 2x²। तो 0 ओवर समथिंग उसका आंसर आपके पास क्या आता है 0। उसका आंसर आपके पास क्या आता है 0। तो आपने ये 3 स्टेप्स वेरीफाई कर लिए, इंप्लीमेंट कर लिए। इनके जब फर्स्ट स्टेप आपने किया तो उसका आंसर आया -1, और उसके बाद जब आपने सेकंड स्टेप किया उसका आंसर आया 1। तो थर्ड स्टेप किया उसका आंसर है कि हम डिफरेंट पाथ से हम आ रहे थे, उसका डिफरेंट पाथ से आ रहे थे, उसका रिजल्ट आपके पास क्या है डिफरेंट है। तो ये आपके पास ये तीनों स्टेप्स का आंसर क्या है डिफरेंट है। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स थे, तीनों स्टेप्स थे, तीनों रूल वेरीफाई नहीं कर रहे, तीनों पे आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो ये आपके पास लिमिट क्या है कि डज नॉट एग्जिस्ट एट द पॉइंट 0 0, कि ये पॉइंट ये जो आपका फंक्शन है डिफाइंड नहीं है एट द पॉइंट 0 0 पे, कि हम डिफरेंट पाथ से आए तो उसका रिजल्ट भी क्या है सेम आए। डिफरेंट पाथ से आपसे क्या मरा था यहाँ पे, क्या हम यहाँ पे x = 0 के थ्रू दी x एक्सिस से आ रहे हैं, तो उसका आंसर आ रहा है -1। हम ये सेकंड आपके पास 0 को अप्रोच कर रहे हैं थ्रू दी y एक्सिस, फिर हम ये सेकंड पाथ से आ रहे हैं y एक्सिस से आ रहे हैं, तो उसका आंसर 1 आ रहा है। थर्ड पाथ से हमने x = y दोनों पॉइंट्स हमने सेम कर लिए, ये हम डिफरेंट पाथ से आ रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है डिफरेंट। सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट द पॉइंट 0 0। तो ये आपके पास क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि ये तीनों स्टेप्स का आंसर डिफरेंट आ रहा है। अगर तीनों स्टेप हम करें आंसर इक्वल आए, सेम आए, सिमिलर आए, कि हम डिफरेंट पाथ से आ रहे हैं उसका रिजल्ट फिर भी सेम आए, तो फिर आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सो ये आपके पास फंक्शन क्या है कि डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट द पॉइंट 0 0। लास्ट में आपने ये लिखने की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे एट द पॉइंट 0 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसकी रीजन क्या है कि लिमिट इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रही कि ये तीनों स्टेप्स वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, ये तीनों स्टेप्स आप बस वेरीफाई नहीं कर रहे, सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट द पॉइंट 0 0। ठीक है, आज का यानी कि आपके पास स्मॉल सा टॉपिक था कि डोमेन एंड रेंज आपने सीखा। उसके बाद रेजिस्टेंस रूल आपने देखा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी, उसके रिलेटिव उसके बाद उस पर हमने एग्जांपल देखी। सो
उम्मीद है कि आप सबको ये लेक्चर समझ आएगा इंशाल्लाह। फिर हम मिलेंगे इनके नेक्स्ट लेक्चर पे। सो अल्लाह हाफिज़।